SYY एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स क्लास 10 नंबर चैप्टर देखिए, आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसके क्लैरिटी अगर आपको हो जाती है तो आगे जो भी अलजेब्राइक इक्वेशंस होंगी, एक्सप्रेशंस होंगी, आगे चलकर हायर स्टडीज में आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, नंबर को समझ पाएंगे और उन इक्वेशंस को समझ पाएंगे कि रियल नंबर क्या है। क्योंकि आगे चल के कंसेप्ट आगे आपका इमेजिनरी नंबर भी इसमें ऐड होने वाला है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को ऐड करके इस तरह से आएंगे। तो आप इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिए। अभी रियल नंबर इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए। इसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? देखिए, कोई भी नंबर, कंपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए 8 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसके आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे छोटी क्लासों में कि 8 का फैक्टर करते हैं हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। जैसे मान लो 8 है, इसको क्या 2 गुना 2 गुना 2 और ये 2 की पावर 3। तो ये 2 क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो हम कोई भी नंबर है उसके जब फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबर्स में फैक्टर करते हैं। और ये नंबर क्या होता है? विच कैन बी फैक्टराइज्ड, विच कैन बी फैक्टराइज्ड। ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। देखिए, इसी बात को यही ध्यान दीजिए, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ये 2 2 2 ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर। तो बात आती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या होती है। अब ये पहले इसीलिए आपका इंट्रोडक्शन कराने के लिए उस थ्योरम से पहले ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कंपोजिट नंबर जिसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सके। अब प्राइम फैक्टर्स ये तो 8 है, मान लीजिए कोई नंबर 15 है, तो इसके क्या 3 इंटू 5। अब कोई नंबर बढ़ा लेंगे हम तो इनकी पावर्स भी आएंगी। पावर्स ये 3 इंटू 5 है, ये 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं हम। तो अब क्या बात है कि प्राइम फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं, यानी कि किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, तो उनका यूनिक वे क्या है रिप्रेजेंट करने का कि प्राइम फैक्टर्स में किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा। अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, कि बढ़ते हुए क्रम में आए, भाई प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से ऑर्डर, तो उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, एक यूनिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यूनिक केवल एक ही मेथड हो जाएगा, यूनिक वे हो जाएगा उसको लिखने का कि उसी तरीके से लिखा जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखना। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। अगर यूनिक की ऑर्डर मतलब ये बात इररेस्पेक्टिव की पहले 5 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, भाई बात तो वही आनी है, उनकी प्रोडक्ट उतनी आनी है कंपोजिट नंबर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? इसकी बहुत यूटिलिटी है। इसकी यूटिलिटी, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहला इसका एग्जांपल है कि 4 टू द पावर n। इसको बताइए कि क्या किस n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल
नेचुरल नंबर कि किसी नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n, ऐसी कोई पावर 4 की पावर n 0 हो सकती है, यानी कि प्रोडक्ट का जो पहला अक्षर इसका जो 0 आ सकता है। तो 0 हो, एंड नंबर एंड विद 0, यानी इधर कुछ भी फिगर होंगे और उसका एंड में ये 0 आए। तो ये टेस्ट हम इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहला जो एग्जांपल है इसी में अप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। मैं 2 क्यों? प्राइम फैक्टर्स क्योंकि इसमें हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या? 2 टू द पावर 2n। अब 2 टू द पावर 2n यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। इसमें आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि नंबर जो आएगा कोई फिगर वो 0 पे एंड होगा? आप टेस्ट करिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 गुना 2 क्या आता है? 4। इसको फिर 4 गुना 2 8, यानी 4 से एंड होगा, 8 पे एंड होगा। फिर 8 गुना 2 6 पे एंड होगा, और 6 गुना 2 फिर वही 2 पे एंड होगा, और फिर 2 गुना 2 4, यानी कि वही रिपीटेशन आ जाएगा 4 8 6 2। ये पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। क्या बनेगी? 2 6 8 4। या फिर एक और दूसरा मेथड है कि जो 0 है ये किससे डिविजिबल होगा? भाई 0 किस में? प्राइम फैक्टर्स 2 में तो आता नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया 2 में नहीं आता। क्या 3 में आएगा? अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 तो यहां पर है ही नहीं। अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 भी नहीं है। 3 में आता भी नहीं है, और 3 में नहीं। फिर उससे अगला प्राइम नंबर ये 0 क्या? 5 5 इंटू 2 10। तो 5 के प्रोडक्ट में आता है 0, लेकिन 5 यहां पर है नहीं। तो 5 यहां पर नहीं है, तो ये केवल 2 है। तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये मतलब इसमें नहीं आएगा। क्लियर? ये एग्जांपल आपको ऐसे। तो ये इसकी यूटिलिटी है। कैसे देखेंगे डिविजिबिलिटी? यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा फिगर आएगा 0 में एंड होगा? 2 टू द पावर जैसे 2n, यानी 4 टू द पावर n है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, कि 0 पे एंड होगा, वो नंबर इतना आए। तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स में करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में करके जांचेंगे 1 बाई 1 अब कि 0 की पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है। 0 की पॉसिबिलिटी 5 में बनेगी। तो 5 तो यहाँ पर है ही नहीं, 2 है, इसलिए ये नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। अगला एग्जाम्पल है इसी की यूटिलिटी की 6 और 20, ये 2 नंबर हैं। एग्जाम्पल 2 कि 6 और 20, इसका एलसीएम और एचसीएफ इसी थ्योरम के प्रयोग से बताइए, उपयोग से, इसी थ्योरम की प्रैक्टिकल यूटिलिटी। देखिए हम जब कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप ये जानिए कि व्हाई कि उसका उपयोग कहाँ है, एंड वेयर इट इज यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाट इज इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन डेली लाइफ और इन हायर स्टडीज। भाई कहीं ना कहीं यूटिलिटी है इस चीज की। तो ये चीज ध्यान में रख के पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट। कंपोजिट नंबर जो है उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखो। उससे हम डिविजिबिलिटी बता सकते हैं। नंबर का एंड 0 होगा या क्या आएगा वो बता सकते हैं। तो ये चीज हम इससे जांचेंगे। इसमें ये उपयोग हुआ है। अब एलसीएम और एचसीएफ, इसमें भी ये अलग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर 2 नंबर हैं 6 और 20। इसका एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 को लिख देंगे हम, 6 को 6 को लिख देंगे। 6 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 पावर्स 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1
20 को लिखो, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2, 10, 10 के फिर से 2 गुना 5, पावर में करेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां देखो, दोनों नंबरों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए। 3 इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, तो ये ना हम 3 लेंगे ना 5 लेंगे। 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 की पावर 1, दोनों में जो हाईएस्ट हो वो लेना है। तो HCF हो गया 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, इसका HCF आ गया 2। अब एलसीएम कैसे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों को मिला के मल्टीपल में आ जाए। भाई इसमें 2 टू द पावर 1 है, इसमें 2 टू द पावर 2 है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5, क्या आया 2 टू द पावर 2 4, 4 गुना 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 60 और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा 60। इससे पहले और कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा जो इन दोनों नंबरों से, तो एलसीएम इनका 60 आ गया। ये कैसे निकाला एलसीएम, प्राइम फैक्टर से, मेथड से, ये भी प्राइम फैक्टर मेथड से। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूटिलिटी इस प्रकार से है कि हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, नंबर की डिविजिबिलिटी जांच सकते हैं, नंबर का एंड जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 0 होगा या क्या होगा, वो भी हम इससे जांच सकते हैं। तो कितनी इसकी यूटिलिटी है, ये महत्ता है। आप इसको अच्छे से क्लियर वे में कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।